बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी आलू गोभी। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। आप इसे लंच के लिए झटपट रेडी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और कुछ ऐसे मसाले भी हमने ऐड नहीं करने हैं जो आपके घर में मौजूद ना हो। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा ली है। अगर आपने इसे प्रेशर कुकर में बनाना है तो आप इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। तो आप इसका साइज़ देख लें। गोभी ना तो मैंने बहुत ही बड़े पीसेस में काटी है और ना ही बहुत ही छोटे पीसेस में काटी है। बिल्कुल दरमियाना सा साइज़ हम रखेंगे और इंशाल्लाह प्रेशर कुकर के बगैर भी ये बहुत आसानी से जल्दी से गल जाएगी। तो यहाँ पे हमने ऐड करना है ऑयल। यहाँ पे मैं सरसों का ऑयल ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे देसी घी में भी बना सकते हैं या रूटीन में घर में आपके जो भी ऑयल इस्तेमाल होता है वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज को बारीक बारीक से चॉप किया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम इसे ऑमलेट के लिए काटते हैं। यहाँ पे आपको मैं बहुत ही काम का गैजेट दिखा रही हूँ। जस्ट 500 रुपये में मैंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया था दराज से। इसके ऊपर वाला पार्ट उतर चुका है लेकिन फिर भी ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आपने जस्ट एक हांडी के लिए अदरक लहसुन या सब्ज़ मिर्च को मैश करना है तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। जस्ट 1 मिनट के अंदर अंदर बहुत ही अच्छा सा ये चॉप कर देता है। तो दरमियानी आंच पे प्याज हो चुके हैं हमारे नरम। इसे हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, जस्ट हल्के से नरम ही हुए हैं। इस पॉइंट पे हमने ऐड करना है लहसुन और सब्ज़ मिर्च चॉप की हुई। पेस्ट ऐड नहीं करेंगे, चॉप किया हुआ अगर आप इसे ऐड करेंगे तो इसकी खुशबू ही अलग होती है। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि लहसुन की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। बाकी तमाम मसालों से पहले नमक मैंने इसमें सबसे पहले ऐड किया है। इसका मकसद ये होता है कि जो भी इसमें कच्चापन रह गया है प्याज में वो ख़त्म हो जाता है बहुत जल्दी से। तो आपने अपनी टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करना है। मैंने 1 चम्मच ऐड किया है। 2 चम्मच इसमें मैंने अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही ऐड किया है। अगर आप दही नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो दही को जल्दी से हमने इसमें मिक्स करना है वरना इसमें फुटकड़ियाँ बन जाती हैं। जस्ट 1 मिनट ही अच्छी तरह से इसे हम भूनेंगे। उसके बाद बाकी मसाला जात ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ही खुश्क धनिया पाउडर, आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ज़ीरा पाउडर और चुटकी भर यहाँ पे हमने अजवाइन लेनी है। उसे अच्छी तरह से हमने हथेली पे इस तरह से मैश कर लेना है। उसके बाद इसमें ऐड करना है गोभी। क्योंकि थोड़ी सी बादी होती है इसलिए इसमें अदरक और अजवाइन ज़रूर ऐड की जाती है। चुटकी भरी इसमें कलवंजी की ऐड करेंगे। कलवंजी में मौत के अलावा हर चीज़ की शिफा रखी है अल्लाह ने, इसलिए इसे चुटकी भर हर हांडी में ज़रूर डाला करें। थोड़ा सा पानी इसमें मैंने डाला है ताकि मसाले जलने ना पाएँ। इसे अब हम कवर कर देंगे दरमियानी आँच पे। जस्ट 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छा सा भुन चुका है। अब इसमें हमने आलू ऐड करने हैं। आलू आपने बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में नहीं काटने, दरमियाने साइज़ के काटेंगे। बस 1 से 2 मिनट के लिए ही आलू को इसमें अच्छी तरह से भून लेंगे। आप सोच रहे होंगे हमने अभी तक इसमें अदरक ऐड क्यों नहीं किया है। तो अदरक हमने बाद में ऐड करनी है। किस पॉइंट पे ऐड करनी है ये भी आपको भी पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हमने गोभी ऐड करनी है और गोभी के साथ ही हमने अदरक को अच्छी तरह से मैश करने के बाद ऐड करना है। इसे आपने पेस्ट फॉर्म में नहीं लाना है, मोटा मोटा सा ही अच्छी तरह से कूट लेना है। और यहाँ पे 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था। आधा किलो यहाँ पे गोभी थी और तकरीबन 1 पाव ही मैंने इसमें आलू लिए होंगे। तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आप इस वक्त इसको प्रेशर लगाना चाहते हैं तो 5 मिनट में जस्ट ये रेडी हो जाती है, लेकिन हम इसे धीमी आंच पे दम पे ही पकने देंगे, इसका टेस्ट ही अलग आता है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 25 से 30 मिनट तक हल्की आंच पे इसे पकाया है और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी देर में ये बहुत अच्छी से गल चुकी है। आलू अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गल चुके हैं। गोभी इसमें अच्छी तरह से घुल मिल चुकी है। रेस्टोरेंट स्टाइल या ढाबा स्टाइल अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो गोभी अच्छी तरह से मिक्स ही होती है इसमें। अगर आप गोभी को खड़ा खड़ा से रखना चाहते हैं तो आपने इसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा शॉर्ट कर देना है। धनिए के बगैर गोभी का तो मज़ा ही नहीं आता है। जब आपने इसे सर्व करना है तो सब्ज़ चटनी और तंदूरी रोटी के साथ अगर आप इसे पेश करेंगे तो बहुत ही मज़ा आता है। तंदूरी रोटी को आप तवे पे कैसे रेडी कर सकते हैं घर में ही, उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए कि नाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। सब्जी की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल ज़रूर विज़िट करें। अल्लाह हाफिज़।